सऊदी अरब के पूर्व कानून मंत्री किंग सलमान के राइट हैंड और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम मुअत्तरा التي تؤطرها القيم التي نتشارك فيها। डॉक्टर ईसा ने कहा कि हिंदू मेजोरिटी होकर भी कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मैंने जितनी चीजें थी तुम्हें बता दी, सारा हिसाब किताब दे दिया, अब ये तुम पे है कि तुम इसको कबूल करो कि नहीं करो। ये नहीं कहा कि तुम नहीं कबूल करोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन सर तन से जुदा करूंगा या कयामत में मैं तुम्हें इस्लामिक वर्ल्ड का बहुत बड़ा लीडर कह रहा है कि डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग धर्म एक साथ रह रहे हैं, फल फूल रहे हैं, जी रहे हैं। ये तो इंसान, यही बताया जाता है कि इंडिया इस्लाम के अगेंस्ट या मुसलमान कंट्रीज के अगेंस्ट है, लेकिन जितने तेजी से वो रिलेशन बेहतर कर रहा है शायद हम नहीं कर रहे। इसमें सारा तो नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द जो कह लें कि फॉल्ट है ना वो हमारे लीडर्स का ही। मैं तो उसके बहुत हक में हूँ। इस्लाम बिल्कुल खतरे में नहीं आता, बल्कि इससे जो मुसलमान लड़की हैं और औरतें हैं, बीवियां हैं, उनके हकूक जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं बाकी हिंदुस्तान की औरतों। क्या कहेंगे, इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ गई है कि हमारी मुसलमान बच्चियां जो है वो सनातन धर्म की तरफ जा रही हैं, पॉइंट मीडिया के आगे यही रख रही हैं कि 4 शादियों से बचने के। और इमरान खान साहब की सोच तकरीबन एक जैसी थी जब ये जलसे कर रहे होते थे। मोदी साहब के भी उसी तरह के ख्यालात थे जैसे इमरान खान साहब के ख्यालात थे, लेकिन हम देखते हैं कि भारत को मोदी साहब सऊदी अरब के सबसे बड़े धर्मगुरुओं में से एक और इस्लामिक वर्ल्ड के महासचिव जो भारत के दौरे पर थे, उन्होंने भारत और सनातन धर्म के बारे में कहा है कि आज विश्व को भारत और सनातन की आवश्यकता है। इस बयान से पूरी दुनिया में, खासकर मुसलमान देशों में और उसमें भी पाकिस्तान में ज़्यादा हलचल है। आखिर उन्होंने भारत और सनातन के बारे में ऐसा क्यों कहा और पाकिस्तान में हलचल के कारणों को तलाश करती आज की परिचर्चा सुनते हैं। सऊदी अरब के पूर्व कानून मंत्री किंग सलमान के राइट हैंड और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल يجب أن يكون أداة للتواصل، أداة للمحبة، أداة للتعاون، أداة لإثراء الإنسانية بالعلوم التي مؤطرة التي تؤطرها القيم التي نتشارك فيها। डॉक्टर ईसा ने कहा कि हिंदू मेजोरिटी होकर भी चुके हैं। कट्टरपंथ ने इस्लाम की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अगर इसका बचाव करेंगे तो हम भी इनके जैसे माने जाएंगे। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का 2019 का मक्का का घोषणा पत्र स्पष्ट है कि जो जिस देश पे रहे वहाँ के कानून, संविधान और संस्कृति उसे माननी ही चाहिए। मैंने भी जब गीता पढ़ी तब मुझे सवालों के जवाब मिले ना, कि कुरान में तो अल्लाह ने कह दिया, प्रॉफिट मोहम्मद ने कह दिया कि आज मैं तुम्हारे साथ मैं मरने वाला हूँ, मैं तुम्हारे पास अपने हदीसें और अल्लाह का कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, और जो इसको नहीं मानेगा उससे जंग तुम पे फर्ज है, वगैरह वगैरह। ये सब है, भरा पड़ा है पूरा हदीसें और कुरान। कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मैंने जितनी चीजें थी तुम्हें बता दी, सारा हिसाब किताब दे दिया, अब ये तुम पे है कि तुम इसको कबूल करो कि नहीं करो। ये नहीं कहा कि तुम नहीं कबूल करोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन सर तन से जुदा करूंगा या कयामत में मैं तुम्हें यही बताया जाता है कि इंडिया इस्लाम के अगेंस्ट या मुसलमान कंट्रीज के अगेंस्ट है, लेकिन जितने तेजी से वो रिलेशन बेहतर कर रहा है शायद हम नहीं कर रहे। इसमें सारा तो नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द जो कह लें कि फॉल्ट है ना वो हमारे लीडर्स का ही है। ठीक है। सबसे पहले तो आप अगर एक लॉजिकली बात देखें ना, कि अगर आपको अपने इर्द गिर्द गंदगी नजर आती है ना, तो आप सबसे पहले अपने आप को साफ करते हैं और फिर उसके बाद इर्द गिर्द को साफ करते हैं। ठीक है। अब हमारे लीडर्स क्या करते हैं कि शुरू से लेकर अब तक, लियाकत अली खान के बाद से लेकर अब तक, हर लीडर जो आता है वो अपना घर देखता है, अपनी जेब देखता है, अपने बीवी बच्चे देखता है, अपने रिश्तेदार देखता है, उनको पावर में लाता है, पैसे में लाता है, साइड पे हो जाता है। फिर अगला आता है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी पावर बनाता है, पैसा बनाता है, साइड पे हो जाता है। इवन के अभी जो इमरान खान भी है वो भी मोस्ट ऑफ द जो टाइम है ना वो अवाम को अपने मफाद के लिए यूज़ करता है। अभी जो पिछले दिन ये सानिया हुआ है कोर कमांडर क्या उसका, अगर मैं नहीं देखता कि उनको ये कॉल करनी चाहिए थी कि आए आज़ादी के लिए निकले, ऐसे करें वैसे करें, उनको ये चाहिए था कि वो बैठ के मुज़ाकरात कर लेते, क्योंकि मुल्क के पहले हालात काफ़ी नाजुक हैं। मैं तो उसके बहुत हक में हूँ। इस्लाम बिल्कुल खतरे में नहीं आता, बल्कि इससे जो मुसलमान लड़की हैं और औरतें हैं,
बीवियां हैं उनके हकूक जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं बाकी हिंदुस्तान की औरतों जैसे। तो कुछ कंजर्वेटिव मुसलमान इसके खिलाफ हैं, लेकिन मैं 2-3 महफिलों में मिला हूँ मुसलमान विमेन के साथ ही मेरी मीटिंग्स हुई हैं, तो वहां पे जो यंगर लड़की है ना पढ़ी लिखी, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में है। तो जो अभी जरा एल्डरली पीपल दे आर अ बिट ट्रेडिशनल के नहीं ये ना होगा शरिया, मैंने कहा देखें 2-3 चीजें जो कोई नहीं आपसे ले सकता, आपका ईमान, आपका वो जो है नमाज पढ़ने का तरीका, आपका क्या कहते हैं रोजा रखना, तो ये जो पर्सनल मैटर्स हैं उसमें कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड का कुछ नहीं होगा और मैरिज के अंदर भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो ये गलत प्रोपेगेंडा किया गया है। तो मैं समझता हूं अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड वाकई ये लेके आए तो इसमें सबका फायदा है। और इमरान खान साहब की सोच तकरीबन एक जैसी थी जब ये जलसे कर रहे होते थे। मोदी साहब के भी उसी तरह के ख्यालात थे जैसे इमरान खान साहब के ख्यालात थे, लेकिन हम देखते हैं कि भारत को मोदी साहब ने दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बना दिया, लेकिन इमरान खान साहब आज भी कंटेनर के ऊपर हैं। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी साहब का और खान साहब का कंपैरिजन बनता नहीं है। खान साहब 4 साल रहे हैं तो बिल्कुल उनका बिहेवियर कुछ और था। जब वो यहां से निकले हैं उसके बाद उन्होंने मोदी साहब की और डॉक्टर जयशंकर साहब की मिसालें देनी शुरू की। जब वो मुझे अभी तक याद है एक दफा इन्होंने फैसला किया था भारत के साथ ट्रेड शुरू करने के लिए, लेकिन सुबह उठते ही उस पर ये मुकर गए थे उसके बाद। तो ये इनका एक तो सबसे बड़ी बात है मोदी साहब की ट्रेनिंग काफी थी, वो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, उससे पहले उनका सियासी सफर बहुत लंबा था। खान साहब يجمع هذه المكونات تحت مظلة واحدة، لكننا نؤمن بأن أيضا المكون الأغلب هو مكون من الديانة الهندوسية، ندرك ذلك ونؤمن بذلك ونتواصل مع هذا المكون تواصل الأصدقاء، تواصل المتعاونين. لدينا شخصيات أنا أيضا أعتز بصداقتهم مثل السيد تقرو وأيضا السيد شيري شنكر وغيرهم أيضا من أصدقائي الذين أتواصل معهم بصفة مستمرة. सवाल उठा सकते हैं कि क्या ये मान लें कि भारत या कहीं भी मुसलमानों का डर फिजूल है, तो इसका जवाब भी डॉक्टर ईसा दे चुके हैं। उन्होंने कहा था मुसलमानों में एक भ्रम है कि पूरी दुनिया में उनके खिलाफ साजिश हो रही है। पश्चिम देश धार्मिक नहीं, उन्होंने धर्म की बजाय धर्म निरपेक्षता चुनी है। मुसलमानों को ऐसे में क्यों लगता है कि वो उन्हें निशाना बना रहे हैं? जो मुसलमान ऐसा सोचते हैं वो किसी षड्यंत्र की कहानी के शिकार हैं। कट्टरपंथी सोच ने इस्लाम को पूरी दुनिया में डेंट किया है। ताजा उदाहरण फ्रांस का है। ऐसे में सऊदी अरब जैसे देशों में छटपटाहट है कि दुनिया असली और नकली इस्लाम में फर्क समझे। सोच के भी कहा जाएगा ना, कोई रुक के नहीं कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो। किसी को किसी से कोई गर्ज ही नहीं है, ऐसे हम होते चले जा रहे हैं। वो क्योंकि अगर स्टेट आपको सपोर्ट ना करे, कानून सपोर्ट ना करें और जो लीडरशिप होती है वो ही सपोर्ट ना करे, उनकी वैल्यूज यही हो कि घर में औरत का काम 4 दीवारी में है, बाहर निकली है तो क्यों निकली है, ये वाला सवाल अगर वो करें तो फिर सोसाइटी के अंदर ये मिसोजिनिस्ट जो है एंटी विमेन सोशल एटीट्यूड तो अपने आप ही होंगे तैयार। दरअसल सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है। भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग आए और यहाँ आकर रच बस गए। आखिर यहाँ रचने बसने का, इस समाज में शामिल होने का कारण क्या था? और उसके पीछे कारण यह था कि हमारा जो हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, वह सबको स्वीकार करता था, सबको अपने अपने मजहब के अनुसार रहने की, अपने अपने मजहब के तौर तरीक़े को पालने की आज़ादी देता था। और यही कारण है कि जो भी बाहर से लोग आए, चाहे जिस धर्म को मानने वाले हो, चाहे वे मुसलमान धर्म के मानने वाले हो या फिर ईसाई धर्म के मानने वाले हों या फिर यहूदी या कोई और धर्म के मानने वाले हों, उन सब का भारत ने खुले दिल से स्वागत किया। और यही कारण है कि आज वे धर्म फल फूल रहे हैं। ये बात अलग है कि उन धर्मों में भी कुछ ऐसी कुरीतियाँ और विकृतियाँ उत्पन्न हो गई है जो भारत के अस्तित्व को ही चुनौती दे रही हैं। लेकिन सनातन धर्म जब अब तक नहीं मिटा तो इन टूटपूंजी
को चुनौती देने या विरोध के स्वर लगाने से भारत के सनातनी संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सनातनी होने के कारण हमारी यह ज़रूरत है, भारतवासियों की यह ज़रूरत है कि अपनी सभ्यता संस्कृति, अपने धर्म के मूल्यों को बना कर रखें और छुड़ रखें। और यही कारण है कि जहाँ आज पूरी दुनिया में विभेद पैदा हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म में शिया सुन्नी अहमदिया में भी लड़ाई हो रही है, ईसाइयों के दो गुटों में भी लड़ाइयाँ हो रही है, उसके बावजूद भी भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ यहाँ धर्म के नाम पर कुछ विभेद उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई वैसा बड़ा मंजर देखने को नहीं मिलता है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के खून के प्यासे हो जाएं। और यही कारण है कि आज भारत की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, भारत का जो आर्थिक वर्चस्व है, उसके कारण भारत को तो जाना ही जाता है, लेकिन भारत को भारत की सभ्यता संस्कृति, सनातनी संस्कृति के नाम के कारण भी जाना जाता है। और यही व्यवस्था थी कि जो मुस्लिम धर्म गुरु ने भारत के बारे में ऐसी बातें कहीं। पाकिस्तान तो कभी पता ही नहीं चला कि किस धर्म के नाम पर बना, कहने को तो मुस्लिम धर्म के नाम पर बना, लेकिन वहाँ पर तो दूसरे धर्म जो शिया और अहमदिया है उनको तो साफ जो अधिकार है सुन्नी मुसलमानों के बराबर वो भी नहीं मिले हुए हैं। बाकी जो अल्पसंख्यक जो ईसाई, हिंदू और क्रिश्चियन है, इन लोगों की बात तो दूर की है। तो पाकिस्तान में जो हलचल पैदा हुई है, दरअसल उसके थोथले जो धार्मिक आधार है उसको सनातन धर्म चुनौती दे रहा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान में बेचैनी ज़्यादा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।